सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलीस्फुरत्तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकाम् अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृता मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानी ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभामपीतवस्त्रां करकलितलसद्धेम पद्माम्बराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पदप्रदात्रीं नारायणी नमोस्तुते। ललिता सहस्रनाम सौभाग्य भास्कर भाष्य की श्रृंखला में हम ललिता सहस्रनाम की फलश्रुति के अंतर्गत 75वें श्लोक तक का भाष्य देख चुके थे। पूर्व में यह बताया गया कि अंतिम जन्म में श्री विद्या की दीक्षा साधक प्राप्त करता है और उसी के समान ही अर्थात अंतिम जन्म में ही ललिता सहस्रनाम का वह पाठक होता है, अर्थात ललिता सहस्रनाम के पाठ में उसे अधिकार प्राप्त होता है। अभी इस विषय में आगे कहा जाएगा जब भगवान हयग्रीव अगस्त्य मुनि को संप्रदाय सम्मत शिक्षा देंगे, आगे के श्लोकों में आएगा, तो वहां स्पष्ट कहा जाएगा कि जिसके पास में विद्या ना हो उसके समक्ष ललिता सहस्रनाम का विमोचन नहीं करना चाहिए, अन्यथा योगिनियां कुपित होती हैं। ऐसा अभी आगे के श्लोकों में कहा जाएगा। और ललिता सहस्रनाम का जो अंतिम जन्म में प्राप्त होना है, इसके साथ यह भी बताया गया कि कोई बिरला ही होता है जो श्री विद्या के पूरे आचार को जानता हो, और उसी के समान कोई बिरला साधक ही, कोई बिरला व्यक्ति ही अपने कर्म के परिपाक से ललिता सहस्रनाम का पाठक अंतिम जन्म में होता है, ऐसा पूर्व में बताया। अब आगे के प्रकरण में कहते हैं, भगवान हयग्रीव अगस्त्य मुनि से कह रहे हैं, वह श्लोक पढ़ते हैं। मंत्रराज जपश्चैव चक्रराजार्चनं तथा रहस्य नाम पाठश्च नाल्पस्य तपसः फलम। इसका अर्थ है कि मंत्र राज का जप, चक्र राज का अर्चन और सहस्र नाम पाठ का करना यह असीमित तप का फल है। माने यह कोई छोटी मोटी तपस्या का फल नहीं है। आपने पूर्व जन्मों में जितनी भी तपस्या की, जो भी साधना की, या जो भी आपने पुण्य किए, जब वह एक साथ फलीभूत होते हैं युगपत रूपेण, जब समस्त पुण्य और आपके अच्छे कर्म फलीभूत होते हैं, तब मंत्र राज के जप में, चक्र राज के अर्चन में और ललिता सहस्र नाम के पाठ में पारंगतता साधक की होती है। और आगे अभी कहेंगे भाष्य में, इस श्लोक के भाष्य में, कि यह तीनों जो गुण हैं, माने मंत्र राज का जप करना, चक्र राज का अर्चन करना और ललिता सहस्र नाम का विधिवत पाठ करना, अर्थ अनुसंधान करते हुए, ये तीनों गुण किसी एक में हों, ये तो बहुत ही माने असंभव सा प्रतीत होता है। इस विषय में आगे कह रहे हैं, एवं प्रत्येकम विरलानाम त्रयाणाम एकत्र मेलनम अतीव दुर्लभम इति न्याय सिद्धम एव अर्थमाहा मंत्रेति। तो ये कह रहे हैं कि मंत्र राज का जप, चक्र राज का अर्चन और ललिता सहस्र नाम का पाठ, इन तीनों में से किसी एक के पूर्ण रहस्य को जानने वाला ही कोई बिरला होता है। माने ये जो तीन यहाँ पर वस्तुएं बताई गई हैं, मंत्र राज का जप करना, चक्र राज का अर्चन करना और सहस्र नाम के पाठ का विधिवत अर्थ अनुसंधान करते हुए उसका पाठ करना, बोले ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। और इन तीनों में अगर अलग अलग भी देखा जाए, किसी एक में ही कोई पारंगत हो, तो ऐसा ही साधक मिलना बड़ा माने दुर्लभ है। बड़ा विरला ही कोई होता है कि जो केवल पूर्ण रूप से चक्रराज के अर्चन को जानता हो। कोई विरला होता है जो पूर्ण रूप से मंत्र जप की विधि और मंत्र के जो प्रयोग आदि हैं उनको जानता हो। यहाँ मंत्र का अर्थ पंचदशी मंत्र, षोडशी मंत्र, महाषोडशी मंत्र, यह समझना चाहिए। और कोई विरला होता है जो ललिता सहस्र नाम का अर्थ अनुसंधान करते हुए उसका पाठ करता हो। और तीनों ही गुण किसी एक में मिले, ऐसा तो बहुत ही दुर्लभ है। माने और यह न्याय सिद्ध है। माने लोक में ऐसा प्राय सामान्यतः देखा नहीं जाता कि तीनों ही
क्षेत्रों में श्री विद्या के जो ये 3 पहलू हैं, मंत्र राज का जप, चक्र राज का अर्चन और रहस्य नाम पाठ का अर्थ अनुसंधान करते हुए पाठ करना, ये तीनों जो पहलू हैं श्री विद्या के, इन तीनों में युगपत रूप से कोई साधक पारंगत हो, यह तो बहुत दुर्लभ है, ऐसा यहाँ कह रहे हैं। और मंत्रेति यानी मंत्र पद से प्रारंभ होने वाला जो यह श्लोक है, इसमें यही तथ्य हयग्रीव भगवान ने अगस्त ऋषि के प्रति कहा है। अब आगे कह रहे हैं, इसमें न अल्पस्य यह पद आया है, तो न अल्पस्य पद का अर्थ किया गया है निरवधिक, अर्थात असीम, माने निरवधिक तप का फल है, असीम तप का फल है मंत्र राज के जप में, चक्र राज के अर्चन में और रहस्य नाम पाठ में पूर्ण रूप से पारंगत होना, ऐसा समझना चाहिए, या इनमें से किसी एक में भी पारंगत होना। तो वही भाष्यकार जी ने कहा अपितु निरवधिक सेति शेषः, कि इस श्लोक में निरवधिक पद शेष है, अर्थात निरवधिक असीमित, जिसका अर्थ है असीमित। तो इस असीमित पद का ग्रहण करते हुए श्लोक का अर्थ करना चाहिए। इसलिए इस श्लोक का अर्थ है मंत्र राज का जप, चक्र राज का अर्चन और रहस्य नाम पाठ असीमित तप का फल है, ऐसा। अब अग्रिम 2 श्लोक एक साथ देखते हैं। भाष्यकार जी ने दोनों श्लोकों का युगपत भाष्य किया है एक पंक्ति में। तो पहले श्लोक देखते हैं, उसका अर्थ देखते हैं। अग्रिम श्लोक है, अपठन्नाम साहस्रम प्रीणयेत्यो महेश्वरीं सचक्षुषा विना रूपम पश्येदेव विमूढ़धीः रहस्य नाम साहस्रम त्यक्त्वा यः सिद्धिकामुकः स भोजनं विना नूनं च्युतनिवृत्तम् अभीप्सति। अर्थ है, जो साधक भगवती को बिना सहस्र नाम का पाठ किए प्रसन्न करना चाहता है, वह उसी प्रकार के व्यक्ति के समान है जो नेत्रों के न रहने पर भी रूप को देखना चाहता है। अग्रिम श्लोक का अर्थ है, जो ललिता सहस्र नाम को छोड़कर अन्य साधनों से सिद्धि प्राप्ति की इच्छा रखता है, वह व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के समान है जो बिना भोजन किए ही अपनी भूख को मिटाने की इच्छा रखता है। तब भाष्यकार जी कह रहे हैं, एवं देवता प्रीतिकरत्वं सर्व काम पूरकत्वं चास्यान्वय मुखेन उक्त्वा व्यतिरेक मुखेन निदर्शनालंकाराभ्याम दृढ़यति अपठन्निति द्वाभ्याम स्पष्टो अर्थः। ये कह रहे हैं कि ये जो 2 श्लोक हैं, इन 2 श्लोकों के द्वारा ललिता सहस्र नाम की देवता प्रीतिकर्ता और सर्व काम पूरकता को अन्वय मुख से बताकर व्यतिरेक मुख से निदर्शना अलंकार द्वारा कहा गया है, और अर्थ इनका स्पष्ट है ही। तो यह स्पष्ट, इसमें हम थोड़ा कर दें भाष्यकार जी के भाष्य को। यहाँ जो श्लोक बोला गया, अपठन नाम साहस्रम प्रीणयेत्यो महेश्वरी, माने यह तो सिद्ध है कि भगवती ललिता सहस्र नाम के पाठ से प्रसन्न होती हैं। यह जो है देवता प्रीति करता है ना, देवता प्रीति करत्व इस स्तोत्र का लक्षण है। परंतु यहाँ व्यतिरेक मुख से कहा है, अपठन नाम साहस्रम, जो इस सहस्र नाम का पाठ किए बिना प्रीणयेत यो महेश्वरी, भगवती की प्रीति चाहता है या भगवती को प्रसन्न करता है। तो इस दृष्टि से ऐसे ही दूसरे श्लोक में रहस्य नाम साहस्रम त्यक्त्वा यह सिद्धि कामुकः, जो रहस्य नाम को छोड़कर सिद्धि की कामना करता है, माने रहस्य नाम का आलंबन लिए बिना, सहस्र नाम का आलंबन लिए बिना जो यह सोचता है कि मुझे सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, इस दृष्टि से यह जो यहाँ पर कहा गया है, यह व्यतिरेक मुख से ही कहा गया है। और आगे जो निदर्शना अलंकार है, निदर्शना अलंकार का प्रयोग इन 2 पंक्तियों में उसे भी बता देते हैं। सचक्षुषा बिना रूपम पश्येदेव विमूढ़धीः, एक तो इस पंक्ति में निदर्शना अलंकार है, और सभोजनम विना नूनम च्युत निवृत्तम अभीप्सति, इसमें भी निदर्शना अलंकार है। माने आप किसी कार्य को करना चाहते हैं, परंतु उसका जो साधन है, उस साधन का ही त्याग करने के बाद या त्याग करते हुए, जैसे बिना नेत्र के हम रूप को नहीं देख सकते, हम रूप की अभिलाषा भी करें और नेत्र शक्ति का त्याग भी कर दें तो संभव नहीं है। तो इस दृष्टि से यहाँ निदर्शना अलंकार कहा गया है, ये भाष्यकार जी ने स्पष्ट किया है। अब अगला श्लोक देखते हैं। अगला श्लोक है, यो भक्तो ललिता देव्याः स नित्यं कीर्तयेतदं नान्यथा प्रियते देवी कल्पकोटि शतैरपि। तो ये कह रहे हैं कि जो ललिता देवी का भक्त है वह नित्य इसका कीर्तन करे, अन्यथा
भगवती प्रसन्न नहीं होती, चाहे कोई सैकड़ों करोड़ों कल्पों तक साधना करता रहे। भाष्यकार जी भाष्य में कह रहे हैं, भगतावच्छेदकम अपि एतद एव इति अन्वय व्यतिरेकाभ्याम आहा यो इति यो नित्यम संकीर्तयेत स एव भक्तो नान्य इत्यर्थः। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य यह है कि यह जो श्लोक है इससे यह ध्वनित हो रहा है, जो नित्य इस ललिता सहस्र नाम का संकीर्तन करता है वही भगवती का सच्चा भक्त है, अन्य कोई नहीं, ऐसा अर्थ है। अब अगला श्लोक देखते हैं। तस्मात् रहस्य नामानि श्रीमातुः प्रयतः पठेत इति ते कथितं स्तोत्रम रहस्यम कुंभ संभव। इसका अर्थ करते हैं कि इसलिए भक्ति पूर्वक मन की सुचिता के साथ रहस्य युक्त सहस्र नामों को श्री माता की प्रीति के लिए अवश्य पढ़ना चाहिए। हे कुंभ संभव, इस प्रकार तुम्हारे लिए रहस्य स्तोत्र को कहा गया। तो भगवान हयग्रीव ने कुंभ संभव को अर्थात अगस्त मुनि को संबोधित करते हुए कहा है कि इस सहस्र नाम का नित्य प्रति पाठ करना चाहिए, जिससे भगवती प्रसन्न होती हैं। इस श्लोक में एक पद आया है प्रियतः, उस प्रियतः पद का अर्थ है सुचिता। तो इसका अर्थ इस प्रकार निकाल लेना चाहिए श्लोक का कि भक्ति पूर्वक मन की सुचिता के साथ सहस्र नामों को भगवती की प्रीति के लिए अवश्य पढ़ना चाहिए, ऐसा। अब आगे कह रहे हैं, भाष्य देख रहे हैं इसका, एक पंक्ति में भाष्य किया है भाष्यकार जी ने, नाम साहस्र पाठ विधिम निगमयस्तत् फल कथनम उपसंहरति तस्माति प्रियतः शुचि ही। तो ये कह रहे हैं कि यह जो श्लोक है, इस श्लोक के माध्यम से माने नाम सहस्र पाठ की विधि, अनिवार्यता और उसके फल को बताने के बाद यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से तस्मात् रहस्य नामानि श्री मातु प्रियतः पठेत, इस अर्ध श्लोक के द्वारा उपसंहार किया गया है। और प्रियता का अर्थ है सुचिता, जो हमने आपको पूर्व में ही बता दिया। और अब यहाँ पर अगली पंक्ति को पुनः दोहरा देते हैं इस श्लोक की, इति ते कथितम स्तोत्रम रहस्यम कुंभ संभव, कि इस प्रकार हे कुंभ संभव तुम्हारे लिए यह स्तोत्र कहा गया है। यह जो है यहाँ तक स्तोत्र के विषय में बात हुई। अब संप्रदाय विषयक ज्ञान भगवान हयग्रीव अगस्त ऋषि को दे रहे हैं। तो भाष्यकार जी कह रहे हैं, उत्तरत्र संप्रदाय प्रवर्तन प्रकारम शिक्षयति। अब आगे भगवान हयग्रीव अगस्त मुनि को संप्रदाय में प्रचलित आचरण की शिक्षा देते हैं। तो वह शिक्षा क्या देते हैं कि यह स्तोत्र किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, इस तरह के कथन अब भगवान हयग्रीव अगस्त मुनि से कहेंगे। तो भगवान हयग्रीव शिक्षा देते हुए कह रहे हैं अगस्त मुनि से, ना विद्या वेदिने ब्रूयात् ना भक्ताय कदाचन यथैव गोप्या श्री विद्या तथा गोप्यम इदं मुने। ये कह रहे हैं, जो भक्त ना हो, जो श्री विद्या का ज्ञाता ना हो, ऐसे व्यक्ति को कभी भी ललिता सहस्र नाम नहीं देना चाहिए। हे मुनि, जितनी गुप्त श्री विद्या है उतना ही गुप्त यह स्तोत्र भी है। अब भाष्यकार जी ने जो भाष्य किया है उसको देखते हैं। ते नेति, नेति अर्थात 9 पद से प्रारंभ होने वाले श्लोक का भाष्य करते हैं। तो भाष्य में कह रहे हैं, भक्तायापि विद्या वेदन रहिताय तत्सहिताय अपि अभक्ताय न ब्रूयात। कितनी बढ़िया बात कही कि जो भक्त हो पर विद्या का ज्ञाता ना हो, और जो विद्या का ज्ञाता हो और भक्ति भाव से युक्त ना हो, तो ऐसे व्यक्ति को ललिता सहस्र नाम नहीं देना चाहिए। देखिए, इस श्लोक से यह ध्वनित होता है कि ललिता सहस्र नाम में वही लोग अधिकृत हैं जिनके पास में श्री विद्या है। जिनके पास श्री विद्या नहीं है वह ललिता सहस्र नाम में अधिकृत नहीं है, ऐसा यहाँ स्पष्ट है। क्योंकि भगवान हयग्रीव ने प्रथम पंक्ति में ही ऐसा कह दिया इस श्लोक की, ना विद्या वेदिने ब्रूयात। तो स्पष्ट है ना कि जिसके पास में श्री विद्या नहीं है उसका ललिता सहस्रनाम में अधिकार नहीं है, ऐसा यहाँ भाष्यकार जी ने भी भाष्य में स्पष्ट कर दिया है। अब आगे कह रहे हैं, तथा गोप्यम श्री विद्या यथा तद भाववते न प्रदर्शयेत तथेदम तद्वतेपि न प्रदर्शयम किमुत तद भाववत इति भावः। ये कह रहे हैं
श्री विद्या या अन्य गुप्त ज्ञान की शिक्षा केवल उन व्यक्तियों को ही दी जानी चाहिए जो इसके लिए योग्य और प्रतिबद्ध हैं। अयोग्य व्यक्ति के लिए इसे प्रकट करना उचित नहीं है। यह गूढ़ ज्ञान उन्हीं के लिए आरक्षित है जो इसकी महत्ता समझते हैं और इसका सम्मान करते हैं। इस भाष्य का ऐसा तात्पर्य है। जो भाष्यकार जी ने भाष्य किया है उसका तात्पर्य मात्र हमने यहां बताया। अब आगे कह रहे हैं शिक्षा देते हुए भगवान हयग्रीव, पशुतुल्येषु न ब्रूयात् जनेषु स्तोत्रमुत्तमं यो ददाति विमूढ़ात्मा श्री विद्यारहिताय तु। ये कह रहे हैं, पहली पंक्ति का अर्थ करते हैं पहले, फिर दूसरी पंक्ति का, पहले अर्धश्लोक का ही अर्थ करेंगे। पशुतुल्येषु न ब्रूयात् जनेषु स्तोत्रम उत्तमम, कि पशुतुल्य लोगों को यह स्तोत्र नहीं देना चाहिए या पशुतुल्य लोगों के मध्य इस स्तोत्र का विमोचन नहीं करना चाहिए। आगे कह रहे हैं भाष्यकार जी भाष्य क्या किया है पहले वो देख लेते हैं, फिर देखेंगे कि अतएव निषेध इति अर्धेन पश्वति, पश्वश्च द्विविधा पूर्वमुक्ता निषेधो उल्लंघेन अच्छा दंडम आहाय इति। ये कह रहे हैं कि यहाँ पर निषेध किया गया है इस अर्ध श्लोक से, पशुतुल्येषु न ब्रूयात् जनेषु स्तोत्रमुत्तमम्। इस अर्ध श्लोक में जो पशुतुल्य लोग हैं, माने जो विद्या से रहित हैं, उनको यहाँ पशु कहा गया है, उनको यह स्तोत्र नहीं देना चाहिए। और दो प्रकार के पशु हैं जो कि पहले भी भाष्यकार जी ने भाष्य में स्पष्ट कर दिया है, फलश्रुति के भाष्य में ही, तो उस पर हम ज्यादा प्रकाश नहीं डाल रहे। तो यहाँ पे कहा है कि जो विद्या रहित लोग हैं वह पशु के समान हैं, उनके मध्य इस स्तोत्र को प्रकट नहीं करना चाहिए। अब कहते हैं निषेधो उल्लंघने दंडमाहा, जो इस निषेध का उल्लंघन करता है अर्थात जो विद्या रहित को ललिता सहस्र नाम का विमोचन कर देता है उसके लिए दंड को कहते हैं। तो वह दंड अगली अर्धकारिका में या अर्ध श्लोक में कहा गया है, यो ददाति विमूढ़ आत्मा श्री विद्या रहिताय तु। जो विमूढ़ आत्मा श्री विद्या रहित व्यक्ति को ललिता सहस्र नाम की दीक्षा देता है या उसका विमोचन करता है, उसके प्रति कह रहे हैं तस्मै कुप्यन्ति योगिन्यः सो अनर्थः सुमहान् स्मृतः रहस्य नाम साहस्रम तस्मात् संगोपयेतिदम्। तो यहां कह दिया कि जो विमूढ़ आत्मा श्री विद्या रहित व्यक्ति को ललिता सहस्र नाम प्रकट करता है उसके ऊपर योगनियां कुपित होती हैं और उससे महान अनर्थ होता है। माने जो ललिता सहस्र नाम को अयोग्य व्यक्ति के समक्ष प्रकट कर देता है, इस कृत्य से दोनों का अनर्थ होता है। माने जो ग्रहण कर रहा है श्री विद्या रहित व्यक्ति ललिता सहस्र नाम को, उसका भी अनर्थ होता है, और जो व्यक्ति इस प्रकार का कृत्य करता है अर्थात ललिता सहस्र नाम का विमोचन अयोग्य के समक्ष करता है, उस देने वाले का भी अनर्थ होता है। ऐसा भाष्यकार जी भाष्य में स्पष्ट कर देंगे। और होता क्या है कि योगनियां उस पर कुपित होती हैं, वह योगनी के कोप का भाजन बनता है। भाष्यकार जी कहेंगे अच्छा, इसका अर्थ ही रह गया अर्ध श्लोक का, रहस्य नाम सहस्रम तस्मात् संगोपयेतिदम्, इसलिए इस ललिता सहस्र नाम को गोपनीय रखना चाहिए। अब भाष्यकार जी कह रहे हैं तस्मै दात्रे विद्यारहिताय गृहीत्रेश्च, कह रहे हैं कि यहाँ पर जो तस्मै पद है उससे दाता और विद्या रहित ग्रहिता दोनों को समझना चाहिए। अब आगे कह रहे हैं क्रुद्ध दुहीर्ष्यासूयार्थानाम अयं प्रतीकोप इति संप्रदान संज्ञा। अच्छा, ये संप्रदाय के अनुसार जो क्रोध करता है, द्वेष करता है, ईर्ष्या करता है और असूया करता है, असूया अर्थात गुणों में भी दोष निकालता है, ऐसे लोगों के प्रति योगनियां कुपित होती हैं। कि इसका तात्पर्य यह है कि जो ललिता सहस्र नाम की गोपनीयता को भंग करता है वह संप्रदाय के साथ द्वेष के समान है, ऐसा भाव है। और आगे कह दिया इन्होंने गोपनीयताम उपसंहरेत इति अर्धेन रहस्यति, माने इस श्लोक के द्वारा ललिता सहस्र नाम की रहस्यता गोपनीयता ही ध्वनित होती है। तस्मात् अनधिकारिणो दात्री गृहीत्रो अनर्थ प्रदत्वात् रहस्यत्वात् गोपयेत इति अर्थः। यह बहुत विशेष बात कह रहे हैं कि
अयोग्य दाता और अयोग्य ग्रहणकर्ता का अनर्थ करने वाला होने के कारण और इसकी रहस्यमयता होने के कारण इसको गोपनीय रखना चाहिए। माने इसकी गोपनीयता इसीलिए कही गई है कि अगर प्रमादवश या अनजाने में अयोग्य को दे दिया जाए तो दोनों का ही अनिष्ट हो जाएगा। तो बहुत सोच समझ करके सावधानी पूर्वक परीक्षण करके शिष्य का तब ही इसको देना चाहिए। और इसको गोपनीय रखने का जो उद्देश्य है वो यही है कि अयोग्य के पास पहुंच गया तो लेने वाले की और देने वालों की दोनों का ही हानि होती है, दोनों की हानि होती है, योगनियां कुपित होती हैं। अब यहाँ एक विशेष बात है, भाष्यकार जी ने कहा है गोपनीयताम उपसंहरति अर्थेन रहस्येति रहस्येत्यादि विशेष्यम हेतु गर्भम तेन परिकरांकुरालंकार। यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ ललिता सहस्र नाम की रहस्यता अर्थात जो मुख्य विषय है उसको समझाने के लिए परिकरांकुर अलंकार का प्रयोग किया गया है। ये परिकरांकुर अलंकार क्या होता है इस विषय में बता दें तो परिकरांकुर अलंकार में जो मुख्य विषय होता है उसको सजीव और स्पष्ट करने के लिए गौड़ विषय और सहायक विवरण को विस्तृत किया जाता है, उसका विकास किया जाता है, उसको अंकुरित किया जाता है। जैसे इस स्थिति में यानी ललिता सहस्रनाम की स्थिति में जो मुख्य विषय है वो रहस्यता है और जो इसका गौड़ विषय है वह है अनर्थ करने वाला होना, योगनियों के कोप का होना। माने यदि आप इसको अयोग्य के सामने उजागर करेंगे, इसकी रहस्यता का खंडन करेंगे, इसकी रहस्यता को भंग करेंगे तो जो माने योगनियों का कोप है उसका भाजन बनेगा देने वाला और लेने देने वालों के साथ में दोनों के साथ में अनर्थ होगा। तो यहाँ पर इस विषय को उजागर करके यह स्पष्ट किया गया है कि इसकी रहस्यता को बनाए रखना चाहिए, इसकी गोपनीयता को बनाए रखना चाहिए। तो गोपनीयता इसकी मुख्य विषय है और जो अन्य दो इसके सहायक विवरण यहाँ दिए गए वह परिकरांकुर अलंकार की दृष्टि से यहाँ कहा गया है, ऐसा भाष्यकार जी ने कहा। अब आगे बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, इसको देखते हैं। तो अगले श्लोक में कह रहे हैं भगवान हयग्रीव, स्वतंत्रेण मया नोक्तम तवापि कलशोद्भव ललिता प्रेरणादेव मयोक्तम स्तोत्रमुत्तमम। ये कह रहे हैं कि हे कलशोद्भव, हे अगस्त्य मुनि, मेरे द्वारा स्वतंत्र रूप से यह स्तोत्र तुम्हारे लिए भी नहीं कहा गया है, अपितु भगवती ललिता की प्रेरणा से ही मेरे द्वारा यह उत्तम स्तोत्र तुम्हारे प्रति कहा गया है। अब यहाँ भाष्यकार जी ऐसे भाष्य करेंगे, वह कहेंगे कि अगस्त्य मुनि के मन में यह शंका स्पष्ट रूप से आ सकती है कि जब हयग्रीव भगवान ऐसा कह रहे हैं कि यह गोपनीय स्तोत्र है, इसे किसी को भी मत दो, बिना परीक्षण के किसी अयोग्य व्यक्ति को मत दो, तो भगवान हयग्रीव ने मुझे क्यों बता दिया? तो ऐसा प्रश्न उपस्थित करके उसका समाधान यह भाष्यकार करेंगे। भाष्य में भाष्यकार जी कह रहे हैं, ननु यद विद्यावतेपि गोप्यम तन्महेयम त्वया कथम प्रदर्शितम इति आशंकमानम अगस्त्यम समाधत्ते हयग्रीवः स्वतंत्रेण इति। स्वतंत्रेण परा प्रेरितेन कलशीति जाति लक्षणों नीश। अच्छा, ये कह रहे हैं, शंका में यहाँ स्पष्ट किया कि जो विद्वान के लिए भी गोपनीय है उसको मेरे प्रति आपके द्वारा क्यों प्रदर्शित किया गया? तो इस शंका से युक्त अगस्त्य को समाधान प्रदान करने के लिए भगवान हयग्रीव ने स्वतः ही स्वतंत्रेण मया नोक्ता तवापि कुंभ संभव इस श्लोक को कहा है, ऐसा यहाँ भाष्यकार जी ने कहा। स्वतंत्रेण न उक्तम का अर्थ है मेरे द्वारा अपने स्वभाव से स्वतंत्र रूप से ऐसा नहीं कहा गया, अपितु परा प्रेरितेन, अर्थात यह कार्य ललिता देवी परा भगवती की प्रेरणा से ही संभव हुआ है। और यहाँ कलशी जो है वह जाति लक्षण है, इस विषय में देख लें, क्योंकि यहाँ कलशोद्भव अगस्त्य ऋषि का नाम है, कलशी भगवती को भी कहते हैं, तो भगवती के पुत्र इस दृष्टि से यहाँ पर भाष्य करेंगे भाष्यकार जी। तो इसको देख लेते हैं। तत्प्रयोगाच्च श्लेषेण देवी पुत्र बोधनाय तदप्युपास्ति बलेन देवी पुत्र भाव पर्यंताम पदमीप उपारूढ़े वात्सल्येन ललितांबा प्रेरणावश्यम भावध्वननाय। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ जो कलशोद्भव पद है इसमें विशेष रूप से कह रहे हैं कि यह प्रयोग श्लेष से देवी पुत्र का बोध कराता है, वह भी उपासना के बल से देवी पुत्र भाव को प्राप्त कर पदवी पर आरूढ़ साधक के प्रति भी सहस्र नाम को बताने के लिए वात्सल्य से आर्द्र
भगवती ललितांबा की प्रेरणा आवश्यक है, ऐसा ध्वनित होता है। अर्थात जो अगस्त्य ऋषि हैं वह बहुत महान साधक हैं भगवती के, और भगवती की जो वात्सल्य का जो रस है, वह स्फुटित भगवती के मन में हुआ, जिसके कारण भगवती ने हयग्रीव भगवान को प्रेरणा दी कि आप अपने मुख से अगस्त्य ऋषि को ललिता सहस्त्रनाम का जो है रहस्य बता दीजिए। इसलिए हयग्रीव भगवान ने अगस्त्य ऋषि के प्रति ललिता सहस्त्रनाम का स्तोत्र कहा। ऐसा है, ठीक। तो यह स्तोत्र जो है भगवती की प्रेरणा से ही प्रकट हुआ है, और यह ज्ञान केवल योग्य और अधिकारी व्यक्ति के लिए है। इसे बिना भगवती की प्रेरणा के स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं किया जाना चाहिए। तो ऐसा यहाँ भाव है। अब आगे अगला श्लोक देखते हैं, 85वां श्लोक। भगवान हयग्रीव कह रहे हैं अगस्त्य ऋषि से, कीर्तनीयम इदं भक्त्या कुंभयोने निरंतरम तेन तुष्टा महादेवी तवाभीष्टम प्रदास्यति। कह रहे हे कुंभ योने, हे कुंभ से उत्पन्न अगस्त्य ऋषि, भक्ति पूर्वक इस स्तोत्र का निरंतर कीर्तन करना चाहिए, जिससे भगवती प्रसन्न होकर तुम्हें अभीष्ट फल प्रदान करेंगी। अब इस विषय में भाष्यकार जी ने जो भाष्य किया है उसका पाठ करके हम आपको उस भाष्य का भाव मात्र बता देते हैं। भाष्यकार जी कह रहे हैं, त्वं तु नोपासकाभासः अपि तु पूर्णोधिकारी इति ध्वननाय प्रवर्तयति। कह रहे हैं कि यहाँ हयग्रीव स्पष्ट करते हैं कि अगस्त्य मुनि केवल दिखावटी उपासक नहीं है, माने उपासकाभास नहीं है उनमें, वह पूर्ण अधिकारी उपासक हैं। त्वेति शेषः, यहाँ त्वेति शेष यह बताता है कि स्तोत्र का कीर्तन करने का निर्देश अगस्त्य ऋषि जैसे अधिकारी के लिए ही है। निरंतरम अभेद अनुसंधान पूर्वकम, यहाँ निरंतर का अर्थ है अभेद अनुसंधान पूर्वक, माने भगवती के साथ में अपना अभेद मानते हुए उन नामों के अर्थ का अनुसंधान करना, नामों के अर्थ को समझते हुए उनका उच्चारण करना। अब आगे कह रहे हैं, न चात्र नाम कीर्तन विधि रसः क्रक्षूयमाणो अभ्यासात कर्माणि भिन्द्या देवेत्येकस्येवातान्वतिः फलानीति वर्णनम उक्तम इति वाच्यम भावनाभेदमात्रेणापि तदुपपत्तेः फलस्यानुपादेयत्वेन तद्विशेषोद्देश्येन कर्मण एव पुनः पुनर्विधाने अपि अन्यपरत्वेन तादृशस्य पुनः श्रवणस्याभ्यास रूपत्वाभावात् अपः प्रणयति इति विधेरर्थः वादवैचित्र्यार्थः षड्वारः श्रवणेऽपि कर्मभेदानंगीकारात् अनुपादेयः गुणसाचिव्यपि सन्निधेरभावेन प्रकरणान्तरस्यापि शंकितुम अयोगच्चेति दिक्। ये कह रहे हैं कि यहाँ यह नहीं कहा गया कि केवल नाम लेने भर से ही फल प्राप्त होता है। अर्थात जो अभ्यास है, अभ्यास का अर्थ है नाम का अनुसंधान करते हुए, नाम के अर्थ को समझते हुए उसका उच्चारण करना। केवल यह नहीं स्तोत्र को केवल पढ़ लेना, उसका अर्थ भी समझना चाहिए। इसीलिए कहा कि यहाँ यह नहीं कहा गया कि केवल नाम भर लेने से, यानी केवल नाम ही पढ़ लेने से फल प्राप्त हो जाएगा। अभ्यास अर्थात निरंतर कीर्तन के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि इस स्तोत्र का प्रभाव गहन होता है। यह विचार नहीं करना चाहिए कि केवल नाम कीर्तन से इतने सारे फल प्राप्त हो सकते हैं। यह सब भावना भेद अर्थात अलग अलग भावनाओं और निरंतर अभ्यास से ही संभव है। माने जितने भी फल भेद बताए गए फलश्रुति में, वह सब तभी संभव हैं जब आप इस ललिता सहस्त्र नाम का विधिवत अर्थ अनुसंधान करते हुए उच्चारण करें। केवल ये नहीं कि इसका रट्टा मार दिया, पढ़ लिया, उससे फल प्राप्त नहीं होगा। अब कह रहे हैं महादेवी के आशीर्वाद और उनके अभिभूत होने से ही इच्छित फल प्राप्त होता है। जब आप अपने साथ में भगवती की एकता का अनुभव कर लेंगे, तब ही आप उस महानंद और महाकृपा के पात्र बनेंगे जो भगवती की माने करुणा की आर्द्रता से आप तक पहुंचेगी। अब आगे कहते हैं अनुपादेय गुण साचिव्य। इस तर्क का अर्थ यह है कि यह कीर्तन केवल फल की प्राप्ति के लिए ही नहीं है, बल्कि यह देवी की कृपा और उनकी सन्निधि को प्राप्त करने के लिए है। केवल यह नहीं कि अपनी
कामना पूर्ति के लिए ही इसको करो, ठीक है, इससे कामना भी पूर्ति होती है, परंतु इसका मुख्य उद्देश्य है कि भगवती प्रसन्न हो, उनकी कृपा प्राप्त हो और भगवती का सानिध्य प्राप्त हो, भगवती के साथ में एकत्व की प्राप्ति हो। सानिध्य का अर्थ है भगवती का एकत्व प्राप्त होना। अब आगे कहते हैं दिक् कि यह श्लोक साधक को यह समझाने का प्रयास करता है। माने यह जो श्लोक कहा, कीर्तनीयम इदम भक्त्या कुंभ यौने निरंतरम तेन तुष्टा महादेवी तवाभीष्टम प्रदास्यति। यह जो श्लोक है, यह श्लोक साधक को यह समझाने का प्रयास करता है कि यदि वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहता है तो उसे श्रद्धा और निरंतरता से स्तोत्र का कीर्तन करना चाहिए। यह अभ्यास यानी स्तोत्र का जो निरंतर कीर्तन है, ऐसा अभ्यास ललिता देवी की प्रसन्नता का कारण बनता है और भगवती साधक की सभी इच्छाओं को पूर्ण करती हैं। ऐसा यहाँ भाष्यकार जी ने स्पष्ट किया है। अब आगे कहते हैं सूतुवाच। सूत जी कहते हैं इत्युक्ता श्री हयग्रीवो ध्यात्वा श्री ललितांबिकाम आनंदमग्न हृदयः सद्यः पुलकितो भवत। ये कह रहे हैं सूत जी इस प्रकार बोले कि ललिता सहस्रनाम स्तोत्र को कहने के बाद श्री हयग्रीव ने श्री ललिता अंबा का ध्यान किया और अत्यंत आनंद में मग्न होकर शीघ्र ही पुलकित हो गए। अब भाष्यकार जी इस श्लोक का भाष्य करते हुए कहते हैं प्रहृष्टो वचनम प्राहेत्यादीनोपक्रांतमेकेन श्लोकेन उपसंहरति भगवान सूतः आनंदे स्वात्मानंदे मग्नः विषयांतर संचार राहित्येन तदेकः प्रवण हृदयं चित्यं यस्य सः पुलका आनंदजन्य रोमांचा अस्य संजाता इति पुलकितः तारकादित्वादिच्छ। ये कह रहे हैं प्रहृष्टो वचनम प्राहा, अर्थात भगवान हयग्रीव ने अत्यंत प्रसन्न होकर यह उपदेश दिया। इसके पश्चात सूत जी एक ही श्लोक में इसका उपसंहार कर रहे हैं। माने यह जो पूरा ललिता सहस्र नाम है, इसकी फलश्रुति के अंतर्गत यह अंतिम श्लोक है, सूत जी के मुख से निसृत है और इसमें जो यह ललिता सहस्र नाम है, यह जो पूरा यहाँ तक कहा गया भगवान हयग्रीव के द्वारा, उसका उपसंहार कर रहे हैं। और यहाँ पर पद आया आनंद मग्न हृदय, उसका अर्थ है स्वात्मानंद में मग्न, अर्थात विषयांतर संचार का अभाव होने से एक प्रवण चित्त है जिनका, एक प्रवण का अर्थ है भगवती की ओर उन्मुख चित्त जिनका है, ऐसे भगवान हयग्रीव का यह विशेषण बताया गया है। और फिर आगे एक पद आया है यहाँ पर पुलकित। तो पुलकित का अर्थ किया है, पुलका का अर्थ होता है आनंद जन्य रोमांच, और जिसको यह आनंद जन्य रोमांच प्राप्त होता है उसे पुलकित कहते हैं। पुलका आनंद जन्य रोमांचा अस्य संजाता इति पुलकितः, ऐसा भाष्यकार जी ने भाष्य में किया है। तो इस प्रकार ये 86वां श्लोक हुआ, फलश्रुति भी पूर्ण होती है और इसी के साथ ललिता सहस्र नाम का भाष्य भी यहाँ पर पूर्ण होगा। परंतु आगे भाष्यकार जी ग्रंथ प्रशस्ति भी लिखेंगे तो उसे भी हम देखेंगे। तो यहाँ तक ललिता सहस्र नाम पूर्ण हो जाता है। इति श्री ब्रह्मांड पुराणे ललितोपाख्याने हयग्रीव अगस्त्य संवादे ललिता सहस्र नाम स्तोत्रम नाम 36 अध्यायः। तो यहाँ ललिता सहस्र नाम स्तोत्र पूर्ण हुआ। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड पुराण के ललितोपाख्यान में हयग्रीव और अगस्त के संवाद में ललिता सहस्र नाम स्तोत्र नामक 36वां अध्याय पूर्ण होता है। अब इसी क्रम में हमें आगे 40वां परिभाषा श्लोक प्राप्त है। तो उस परिभाषा श्लोक को देख लेते हैं, तो उसी के साथ यह कला भी पूर्ण हो जाएगी। ग्रंथ प्रशस्ति हम अगली धारा में देखेंगे। तो अत परिभाषायाम स्वग्रंथम उपसंहरति। तो अब 40वें परिभाषा श्लोक में भाष्यकार अपनी कृति का उपसंहार करते हैं। मूल रूप से यह जो परिभाषा श्लोक है, यह भाष्यकार जी के गुरु जी के द्वारा लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर भाष्यकार जी ने तो यह श्लोक नहीं लिखा है, अपने गुरु की कृति को ही यहाँ पर उन्होंने उद्धृत किया है। तो 40वां श्लोक है इति परिभाषा मंडलम उदितम नरसिंह यज्वना विदुषा तत्संप्रदाय गमकम शिव भक्तानंदाय शिवम। इसका अर्थ है इस प्रकार 40 छंदों का संग्रह। ये जो परिभाषा मंडल पद है, 40 छंद जो 40 परिभाषा श्लोक भास्कर राय जी के गुरु जी ने लिखे, उसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो इस प्रकार 40 श्लोकों का संग्रह विद्वान नरसिंह यज्वान द्वारा रचा गया था, जो शिव भक्तों को प्रसन्न करने के लिए सत संप्रदाय के महान विभूतियों की परंपरा को दर्शाता है। इस परिभाषा श्लोक के भाष्य में भाष्यकार जी ने लिखा है मंडल शब्दश्चत्वारिंशद संख्यात्मक समूह परः, कि यह यहाँ जो मंडल शब्द है वह 40
की संख्या के समूह को दर्शाता है। विदुषा विद्याष्टा दशविदा श्री विद्योपासकेन च। और विदुषा पद से विद्वान नरसिंह यज्वा, यज्वा का अर्थ है यज्ञ कर्म के कर्ता, इनको कहा गया है, जो 18 विद्याओं के ज्ञाता थे और विशेष रूप से श्री विद्या की उपासना में निपुण थे। शिवयोर भक्तानां सत संप्रदायम दुर्लभ तरम अन्वेषमाणानामानंदाय शिवम मंगल रूपम इति सर्वम शिवम। कहना ये परिभाषा श्लोक भक्तों को सत संप्रदाय सम्मत अर्थ समझाने में सहयोगी हैं और अन्वेषण में लगे हुए दुर्लभतर शिव भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए हैं। शिवम शब्द से मंगल को कहा गया है। सर्वम शिवम, सबका कल्याण हो, ऐसा यहाँ भाष्यकार जी ने इस 40वें परिभाषा श्लोक का भाष्य किया है। इति भास्कर रायेण कृते सौभाग्य भास्करे जाता फलश्रुति श्लोके क्षमाख्या द्वादशी कला। इस प्रकार भास्कर राय द्वारा रचित सौभाग्य भास्कर नामक ग्रंथ में फलश्रुति के श्लोकों के द्वारा क्षमाख्या द्वादशी कला की व्याख्या की गई। नारायण।